ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 11/8/1988 और मुरली की हेडलाइन है सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया, ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, ये मिलन ही बाप का मिलन है। बाबा ने एक तो कहा संस्कार, दूसरा संकल्प समान मिलन। संकल्प समान। बाबा अपने बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। सीजन का शायद शुरुआत है और कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं, सब स्नेह के सागर में, सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। और फिर संकल्प मिलन, एक ही संकल्प है सबको, और संस्कार मिलन। जिस समय बाबा के सामने बैठते हैं उस समय तो बाबा जैसे ही होते हैं। तो बाबा ने कहा कि यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। ये है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। इतना सुंदर सुना, इसको फिर रिपीट करिए। बाबा ने कहा तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। ये है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। बाबा क्वालिटी बताता है। आप देखिए बाबा कितना ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करता है संकल्प मिलन का। ये तो नोट करना चाहिए सभी ब्राह्मणों को। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। फिर बाबा ने कहा कि प्लान सब अच्छे बनाए और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे, तो समय प्रमाण करते रहना है।
लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते, इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया, तो ये लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्हेना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हो, बीज डालो। बाबा ने सर्व का सहयोग से सुखमय संसार जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, ये बाबा उसमें हम लोगों को ये बात कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों का सहयोग चाहिए। और उसके बाद बाबा ने कहा ऐसा प्लान जो एक भी आत्मा वंचित न रह जाए। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वो समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, अभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। ये अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। सर्व का सहयोग लेना सफलता का साधन है। इसमें बाबा ने जो कही है तो बहुत डीप बात है। प्राय हम कहते हैं हमको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम अपने आप कर लेंगे, या कई सोचते हैं हम ही कर लें सारा। लेकिन बाबा ने ये जो बात कही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबके सहयोग को एलिस्ट करना, तो आपको झुकना पड़ेगा ना, नम्र बनना पड़ेगा। आपके संस्कार जब नम्र होंगे, अहम टूटेगा, तो दूसरे का सहयोग मिलेगा। मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से बाबा ने मुलाकात की कि विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है। कई बार गीत सुनाया है, वाह बच्चे वाह, आने में कितने राज थे, राजों को समझने वाले हो, राज जाने बाप जाने। फिर बाबा ने दादियों के प्रति कुछ महावाक्य उच्चारे हैं। ये है 31 मार्च 1988 की मुरली। बाप बच्चों को शुक्रिया देते हैं, बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बड़े हो। यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएं। ये है दादियों का जो संगठन, दादियों का जो प्यार, वो एक विशेष चीज देखने वाली होती थी कि कैसे एक दूसरे को हाँ जी करते थे। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो। जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, वो तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है। समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, इसलिए ये किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फिर कुछ एक दो हम प्रश्न लेते हैं जो अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए अनमोल बाबा के महावाक्य हैं। किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रति, प्रकृति का मालिक।
इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। आदिकाल के राज्याधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, न कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए, दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंख चमड़े को देखती है, चमड़ी के लिए सोचती है, ये काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं है। आपस में, नेक्स्ट प्रश्न है, आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो, यही है दिव्य नेत्र से देखना। माताएं बहनें भी सदा शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई है, विशेष स्टूडेंट नहीं, वो महावीर है और वो शिव शक्ति है। फिर बाबा ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उनके दिल में सदा एक राम रहता है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, न कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। और लास्ट प्रश्न है, किस शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वो कौन सी है? तो जो जैसे पहले प्रश्न में बाबा ने बताया, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वो श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भाव। जो आईवीएल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। बहुत बारीक धारणाएं हैं। ठीक है, गुण है, विशेषता है, उसको हम ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें, नहीं व्यक्ति के साथ लगाव क्यों? तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। आपके अंदर कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।